उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादक कितने? उत्तर प्रदेश में 31 जिले हैं। गेहूं उत्पादन के कितने जिले हैं? 31। उत्तर प्रदेश में दलहन के कितने हैं? 75। तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना के लिए। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में अफीम उत्पादन जिला कौन सा है? बाराबंकी। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अफीम की पैदावार होती है। और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आप बताओगे गाजीपुर में। कहाँ पर है? गाजीपुर में। आम के लिए परीक्षण केंद्र के लिए कहाँ पर है? आम के लिए आप बताओगे लखनऊ। आम के लिए लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं। एक है लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, ही है हमारे। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? जो बाघ कितने हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे 173। कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 73। और जो भारत में जो है यूपी का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा? 4th स्थान है। ठीक है, यह 4th स्थान है बाघों में। और कितनी संख्या है? 173। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अब ये देखो, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? आप बताओगे पान के लिए कहाँ पर है? महोबा में। पान के लिए महोबा में है। राष्ट्रीय वनस्पति जो होता है वो कहाँ पर है? राष्ट्रीय वनस्पति लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वो कहाँ पर है? वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी में। वाराणसी कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। ठीक है, और हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये हरिश्चंद्र, ये हमारा प्रयागराज में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा में। सेंट्रल पोटैटो, आपको जब पोटैटो से पूछा जाएगा तो पोटैटो से आप क्या बताओगे? मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। पोटैटो से आपको मेरठ से रिलेट करना है। जो उत्तर प्रदेश का कौन सा किस तरह का? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का कैसा जिला है? उत्तर प्रदेश का जो है पश्चिमी जिला है। जैसे कि आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पादक कहाँ होता है, तो आप कहाँ बताओगे? आलू उत्पादक जो फर्रुखाबाद में। आलू के लिए आपको बताना है फर्रुखाबाद में। रजत क्रांति को अंडा या खोलती क्रांति भी कहते हैं। आपको कई बार तो दे दिया रजत क्रांति, तो आप लगा दोगे कि अंडा से है। और इसी रजत क्रांति का ही अंडे से। और इसे दूसरा क्या नाम है? खोलती। इसे हम खोलती क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, SSI रिपोर्ट, जो SSI रिपोर्ट है ना, देखो SSI जो SSI रिपोर्ट होती है, ये कितने वर्षों में? ये FSI है, ये F है यहाँ पे, FIO। ये फॉरेस्ट जो रिपोर्ट होती है 2 वर्षों में जारी की जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्ष में। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बुक्शा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्शा बिजनौर में पाई जाती है। और जो बुक्शा है किस प्रकार की जनजाति है? हिंदू वंश से है। और बुक्शा जाति में ही वर्ण पाया जाता है। जैसे हिंदू में होते हैं ना जैसे हिंदू वर्ण हो गया कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, इसी प्रकार इनमें भी पाया जाता है। किसमें? बुक्शा में भी हिंदू वर्ण पाया जाता है। जो गौड़ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, तो आप बताओगे गौड़। ठीक है, देखो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये तराई क्षेत्र में मिलती है। जो दीपावली को कहाँ के रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। और यह किरात वंश के हैं। किस वंश के हैं ये? किरात वंश के। और इनकी अर्थव्यवस्था का क्या है? इनकी जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। आपसे पूछा जाएगा कि दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाते हैं, तो आपको बताना है कि थारू।
और आपसे पूछा जाएगा गौड़ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजातीय समूह पूछा गया था, आप गौड़ बताओगे। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे बिजनौर में। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, अब उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क कहाँ पर है, तो आपको बताओगे कहाँ, नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में जो खाद्य पार्क है वो कहाँ है, नोएडा में है। अब ये देखो खाद्य पार्क नोएडा में हो गया। अगला देखो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब हुई, 18 जून 2001 से लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई, 1992 में, ठीक है। और किसान वृद्धा पेंशन योजना कब हुई, ये हुई थी 2003 में लागू हुई थी। और जनश्री बीमा योजना 2003 से 2004 के बीच। ऑप्शन में चाहे तो 2003 दिया होगा या ऑप्शन में 2004 दिया होगा, तो आप इन दोनों में से ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है, या फिर ऐसे दे देंगे 2003 से 2004 के बीच, तो आप इस वाले ऑप्शन को आपको वो करना, चयन करना है। उत्तर प्रदेश में कृषि पार्क, आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश में कृषि पार्क कहाँ है, तो आप बताओगे कृषि पार्क सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, हापुड़। देखो ये आपको बताना है, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, हापुड़ में क्या है, कृषि पार्क। अब देखो आपसे पूछा गया राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल पूछी गई आपसे कि नकदी फसल बतानी है आपको कि नकदी फसल कौन सी है, तो आपको बताना है राज्य की सबसे नकदी फसल गन्ना है। नकदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनसे हमें कैश मिलता है, कैश मतलब हमें पैसा मिलता है। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, कपास, जूट, पटसन, इस तरह की जो फसलें होती हैं, किस प्रकार की फसलें होती हैं, ये नकदी फसलें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अब देखो ये वाला देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। आपसे पूछा जाएगा कि जो स्थायी बंदोबस्त था वो किसने लागू किया, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लगाया था, स्थायी बंदोबस्त। ये आपको वो करना है रिवीजन इसका। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को से आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखें, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने प्रोवाइड करेंगे। देखो अब देखो रजवाड़ी जो थी ना, रजवाड़ी व्यवस्था जो है, रजवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, कैप्टन रीड मुनरो ने। और कब, 1792 में, ठीक है। मद्रास में कैप्टन रीड ने लागू किया था, किसने किया था, कैप्टन रीड में। आपको ये बताना कि कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो ने, ठीक है। और यह महलवाड़ी व्यवस्था, आपसे पूछा जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो आप बताओगे हाल्ट मैकेंजी ने। किसने, हाल्ट मैकेंजी ने क्या किया था, मैकेंजी ने लागू किया था। कौन सी, महलवाड़ी। आईने दहसाला, जो आईने दहसाला थी वो किसने की थी, टोडरमल ने। आईने दहसाला, टोडरमल। और प्रमुख फसल क्या है, गेहूँ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी जो नहर है वो कहाँ पर है, सबसे लंबी बतानी है आपको, सबसे लंबी नहर कहाँ पे आपको बताना है, ये है हमारी रायबरेली में, ठीक है। रायबरेली में सबसे लंबी है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम होगा। उससे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली कौन सी फसल है जिसकी अवधि सबसे कम है, तो आपको बताना है मूंग। अगला क्वेश्चन देखो, और आपको जो ये बताया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर वाला क्वेश्चन जो बताया आपको कि सबसे लंबी नहर जो है रायबरेली में है, तो रायबरेली में सबसे लंबी नहर। और नहर बताना कि सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की जो नहर का नाम पूछ ले तो क्या बताओ, क्या, शारदा नहर। शारदा नहर सबसे लंबी है। और ये सबसे जो आपसे उत्तर प्रदेश में फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, ये फसल वाला, तो वो 3 भागों में। कौन कौन सी है 3 फसल, आपको बताना कि रबी की फसल, ठीक है,
जायद की फसल, जायद, रबी की, जायद की और खरीफ की। ये हमारी 3 प्रकार की फसलें होती हैं। और आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रबी की फसल में कौन सी फसल ये रबी की जो है, रबी की फसल में ये जो है रबी की फसल में कौन कौन सी आती है? तो आपको बताना कि रबी की फसल में गेहूँ आता है, गेहूँ के साथ क्या आता है? सरसों, सरसों के साथ क्या आता है? चना, गेहूँ, चना, सरसों, आलू। ये सब किस प्रकार की फसलें हैं? ये सब रबी की फसलें हैं। अब आप देखो जायद की फसल, देखो जायद की फसल में क्या आता है? जायद की फसलों के अंदर सभी रसेदार फसलें आती हैं। जैसा कि हो गया हमारा तरबूज हो गया, यह जगह नहीं हो रहा, तरबूज, ककड़ी होगा, क्या हो गया? ककड़ी, खीरा, खरबूजा। ये किस प्रकार की फसलें हैं? ये जायद की फसलें हैं। और जैसे कि आपको दे दिया, कई बार आपको दिया और अब ये हो गया हमारा। और हम आपको बताते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें में कौन कौन सी आती हैं? खरीफ की फसलें, धान, मतलब चावल जो होता है ना, चावल किस में आता है? खरीफ में आता है। और ये हमारे किस खरीफ में आता है? चावल किस प्रकार का पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। और चावल अधिकांश कहाँ पर होता है? चावल की खेती अधिकांश कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में। और इसके चावल कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, सहारनपुर में। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा चावल कहाँ का है, तो क्या कहाँ का है बताना आपको? मेरठ का। और गन्ना भी कहाँ का अच्छा है? मेरठ का। गन्ना भी मेरठ के लिए जाना जाता है। और मेरठ जो है, मेरठ हमारा कौन सा है? जो मेरठ है हमारा, ये हमारा इंडिया है, ये हमारी दिशाएं हैं। तो यहाँ हमारे कौन सी, ये यहाँ पे पश्चिम में पड़ता है हमारा, पश्चिम में क्या पड़ता है? मेरठ। उत्तर में क्या पड़ता है? सहारनपुर। और ये पूर्व में क्या पड़ता है? बलिया पड़ता है। और दक्षिण में क्या पड़ता है हमारा? सोनभद्र। ठीक है। और तो आपको इस तरह से इससे सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करना और आप इन क्वेश्चनों को सतत याद करना। देखिए जिस तरह से आपको ये बताया गया है कि मालगाड़ी व्यवस्था कहाँ पर थी? हार्ट मैकेंजी ने लागू किया था। जैसे कि आपको बताया था मैंने यो कि हार्ट मैकेंजी ने लागू किया था। और तो ये नहर आपको बता दिया कि अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं, आपको बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं, ये नहरें देखो, शारदा नहर बताइए जो आपको नदी है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जो नदी, प्रमुख नदी कौन सी है आपसे पूछा जाएगा? तो गंगा। जैसे गंगा है, ये गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन गंगा आती कहाँ से है? ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा। गंगा बिजनौर से प्रवेश करती है। और गंगा कितने राज्यों से होकर आती है? उत्तर प्रदेश के गंगा कितने राज्यों से बहती है? आपसे पूछा जाएगा। यूपी के कितने? तो 28 राज्यों में बहती है गंगा। कितने में? 28 राज्यों में गंगा बहती है। और क्या कर, गंगा की कुल कितनी लंबाई है? यदि गंगा की कुल कितनी लंबाई है तो आपको बताना 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और आपसे पूछा जाएगा कि गंगा की सहायक नदी कौन है? गंगा की सहायक प्रमुख नदी, वो आपको बताना यह गंगा है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना है जो है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? कमेंट करके बताओ। आपको ये कमेंट करके बताना कि यमुना की नदी के किनारे कौन सा शहर है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अयोध्या किस नदी के किनारे है,
तो आप क्या बताओगे? सरयू नदी के किनारे। और यमुना का आपको कमेंट करके बताना है। हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे वीडियो को को सब्सक्राइब कर ले। आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।